नमस्कार सभी को। काफ़ी लेट हो गया है पुराने वीडियो और इस वीडियो में, बट कोई बात नहीं। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स हम कर रहे थे, ये लास्ट पार्ट है। पहले 4 पार्ट देख लेना, जिन्होंने देख लिया अच्छी बात है। और हम चल रहे हैं टर्म 2 के हिसाब से, क्लास 12। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या वही कह रहा हूँ अपनी भाषा में बता दूंगा मैं। CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है। रोल ऑफ वुमेन, हाउस होल्ड, इम्पीरियल। ठीक, कर क्या रही हो तो उनका लाइफस्टाइल कैसा है, इंपीरियल, हाउस होल्ड इन मुगल एम्पायर। पहला पॉइंट, द पर्शियन वर्ड हरम मीनिंग सैक्रेड प्लेस, मतलब जहाँ पे इनके घर की आज के ज़माने में बोले तो इज्जत जो है, जो महिलाएं जो रह रही हैं जहाँ पे, उसे हरम बोलते थे, और जिसका मायना था सैक्रेड प्लेस, पवित्र जगह। ठीक है, पवित्र। हम तो घर की बहुत सारी औरतों और बाहर की औरतों को ही पवित्र नहीं मान पाते हैं, बट ये देखना कि बहुत सारे लोगों का संगम है, फिर भी उसको पवित्र जगह बोली जा रही है, ना कि कोई और भाषा इस्तेमाल की जा रही है। हरम लिखा है, जो आपके जहन में आया वो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। खैर, यूज्ड इन डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ मुगल्स, मुगल्स के डोमेस्टिक वर्ल्ड में जो उनके घराना है जो, उसके हिसाब से ये पर्शियन वर्ड का इस्तेमाल करते थे। हरम मीनिंग पवित्र जगह। कंसिस्टेड ऑफ एम्परर्स वाइव्स, कंक्यूबेंस। कंक्यूबेंस आसान भाषा में मान लो कि जो रॉयल खानदान से नहीं आई हुई है, ठीक है, जिनकी प्रॉपर शादी ना हुई हो। मदर, स्टेप मदर एंड फोस्टर मदर्स भी रहती थी यहीं पे। सिस्टर्स रह रही हैं, डॉटर्स एटसेट्रा, मतलब फीमेल जो है, जो जनाना जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे पाया जाता है, रह रहा है। पॉलीगैमी, पॉली मीन्स मैनी, शादियाँ, गैमी मीन्स प्रैक्टिस्ड, एस्पेशली अमंग रूलिंग पीपल, और ये हमेशा से रहा है, कोई नई बात नहीं है। रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो जनता के लिए होता है, और नोबिलिटी जो है और एरिस्टोक्रेसी के रूल्स नहीं होते, वो लोग रूल्स क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जनता पॉलीगैमी नहीं करेगी, 2 शादियाँ अलाउड नहीं है, बट रूलिंग पीपल्स विल। वाई, वो भी देख लेते हैं। मैरिज अलाइंसेस ऑफ राजपूत्स विद मुगल्स एबल टू फॉर्म अ वास्ट किनशिप। किनशिप रिश्तेदारी, किन मतलब रिश्तेदारी, किन, इसलिए बहुत फेमस कहावत है, जगह नहीं है बट कोशिश करते हैं यहीं पर लिख देते हैं। किंगशिप नोज नो किनशिप, जो राजशाही है ना, वो रिश्तेदारी को नहीं जानती है कि फलाने हमारे रिश्तेदार हैं, ढमाके हमारे रिश्तेदार हैं। किंगशिप नहीं जानती किसी रूल को। ठीक, बट यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि मुगल्स और राजपूत के बीच में जो रिलेशन है वो और बढ़ सके। और मुगल्स को बहुत ज़रूरत थी राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान नहीं मिलेगा तो गुजरात नहीं पहुँचेंगे, गुजरात नहीं पहुँचेंगे तो माल जो है वो बाहर नहीं पहुँचेगा, ये और भी ट्रेड जो है वो विफल हो जाएगा, आगे बात नहीं बढ़ पाएगी। किनशिप नेटवर्क दैट लिंक देम टू इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स एंड हेल्प टू होल्ड अ वास्ट एम्पायर टुगेदर, तो एक काम जो नहीं कर सकता, दोनों लोग मिलके कर सकते हैं। मेंटेन्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन वाइफ्स केम फ्रॉम रॉयल, जिनको बेगम कह रहे हैं, मतलब कि अगर हम बेगम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रॉयल खानदान से बिलोंग करती होंगी। एंड अदर्स वाइफ, आगाज, कंक्यूबेंस को आगाज भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेगम्स रिसीव्ड मेहर बट या फिर हायर स्टेटस देन आगाज। आगाज को शायद कम ईदी मिलती हो और बेगम्स को ज़्यादा मिलती हो। मेहर मतलब ये भी हो सकता है नजराना, मेहर मतलब ये भी हो सकता है कि खर्च कितना मिल रहा है, तो शायद इनको ज़्यादा खर्च मिलता होगा, ये कम खर्चे से काम चलाते होंगे। इनको ल्यूई विटॉन का बैग मिलता होगा, ये ज़्यादा से काम चला लेते होंगे, वैसा टाइप का होगा। आगे देख लेते हैं। आगे जो है रिसीव्ड, वही जो हमने मेहर की बात की है। रिसीव्ड मंथली गिफ्ट्स एंड अलाउंसेस एज पर स्टेटस। ठीक है, बेगम होंगी तो ज़्यादा स्टेटस है और आगाज होंगे तो थोड़ा सा कम स्टेटस है, बट डिपेंड्स ऑन द विल, इच्छा ऑफ हस्बैंड वाइफ्स आगा कुड रीच बेगम स्टेटस। ठीक है, अपने जलवे या अपना पोटेंशियल दिखा के वो
हस्बैंड की इच्छा के साथ जितनी भी आगाज हैं वो बेगम का स्टेटस भी ले सकती हैं। मुगल को अगर हम एक साइड में रखते हैं तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं रणवीर, प्रियंका और दीपिका वाली पिक्चर पद्मावत, ठीक है, जो उनके बीच में टसल था कि घर का वाइफ वो है और दीपिका बाहर से। तो दीपिका को आप आगा मान सकते हैं और ये बेगम मान सकते हैं इनको। स्लेव इंच, जिसे हम ख्वाजा सरा बोलते थे, ठीक है, ये थर्ड जेंडर मान लो। स्लेव इंच या फिर ख्वाजा सरा, ठीक है, इन्हें थर्ड जेंडर मान सकते हैं अभी के। मूव्ड बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइफ ऑफ द हाउस होल्ड एज गार्ड्स, एजेंट्स, स्पाइस एटसेट्रा। मतलब ये दोनों तरफा जा सकते थे, मर्दों के उसमें भी और जनाना में भी, ठीक, इनको दोनों जगह का एक्सेस था। तो एक तरीके से कभी कोई स्पाई की तरह यूज कर लेता था। स्पाई कैसे कह सकते हैं? स्पाई ऐसे मान लो आगा और बेगम के लिए स्पाई का काम करते होंगे कि आजकल ज़्यादा ही बैठना उठना हो रहा है तो देख लो, कुछ भी हो सकता है। मतलब आफ्टर नूरजहान, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, देखते हैं। मुगल क्वींस बिगेन कंट्रोल फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है, एग्जाम्पल है जहां आरा और रोशन आरा, शाहजहां की बेटियां हैं। एंजॉयड हाई एनुअल इनकम, ठीक है, खर्चा जो है इनका इक्वल टू मनसबदार, बहुत सारे नोबल्स जो हैं जो दरबार में बैठा करते थे उनकी सैलरी के बराबर मान लो इनकी सिर्फ जेब खर्ची थी या इनकम थे। और वैसे भी पिता और जो वो हैं बेटियां, इनका रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए और होता भी है। इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑफ पार्ट सिटी ऑफ सूरत, सूरत से जितना भी टैक्स आएगा वो बेटियां देखेंगे, कैसे मैनेज करना है वो देख लेंगे। तो ऐसा पिता होना चाहिए। सब तो नहीं है, मतलब कुछ तो ऐसा है कि जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली प्यार हो तभी हमें पता चले कि प्यार है, बट इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि क्या स्टेटस रहा होगा वुमेन का। पार्टिसिपेटेड इन, यही दोनों लोगों ने, प्रोजेक्ट्स लाइक शाहजहानाबाद और चांदनी चौक, इसमें बनाने का भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनको तुम डिजाइनर्स भी कह सकते हो, इन्होंने उसमें भी अपना पूरा योगदान दिया है। नेक्स्ट हेडिंग, द इंपीरियल ऑफिशियल्स, रिक्रूटमेंट एंड रैंक, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? क्रिटिसिज्म, ठीक है, इसके बाद पॉइंट्स आएंगे, पहले देख लेते हैं। फ्रॉम अकबरनामा वी न्यू द एजेंसी रेस्ट सोलली विद एम्परर, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पावर है, सब कुछ अकबर के हाथ में है या फिर मुगल्स के हाथ में। रेस्ट ऑफ द किंगडम फॉलो द ऑर्डर्स, ठीक है, तो सॉवरिटी थी नहीं थी क्योंकि इनके ऊपर कोई आका बैठा हुआ है। तो सबसे ऊपर कौन सा आका है? मुगल एम्परर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ मुगल स्टेट वाज इट्स कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर्स, कलेक्टिवली कॉल्ड नोबिलिटी, बुके ऑफ फ्लावर्स या फिर गुलदस्ता भी कहते हैं। सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया है ये क्वेश्चन, चेक कर लेना, या स्कूल में मिल ही गया होगा तो चेक तो हो ही जाएगा, ठीक। क्यों ऐसा? क्योंकि तुरानीज भी हैं, ईरानीज भी हैं, हुमायूं के टाइम से राजपूत भी आ गए, मराठा भी आ गए और भी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए एटसेट्रा लिखा है। तो जब अलग अलग लोग, जो मतलब एथनिसिटी कहते हैं इसको, एथनिसिटी या एथनिक लोग जो हैं, डाइवर्स लोग हैं एक साथ, तो वो गुलदस्ता हो जाता है। गुलदस्ते में अलग अलग खुशबू, अलग अलग वैरायटी के फूल एक साथ बना के एक गुलदस्ता प्रेम किया जाता है, इस वजह से इसको बुके ऑफ फ्लावर्स बोलते थे। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? टोडरमल, राजा टोडरमल बिलोंग टू खतरी कास्ट। तो ये देखा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स ही हैं, इतनी बड़ी पोस्ट इसको दी है जो कि कैपेबल है, ठीक। ऑल होल्ड रैंक्स, कौन कौन से रैंक्स हैं? जो मनसब कहते हैं जिनको, कंप्राइजिंग 2 न्यूमेरिकल डिजिग्नेशन, ये 2 नंबर का अलग से आ सकता है कि जात और सवार के बारे में बताना है, क्योंकि ये जान है मुगल एम्पायर की, अकबर की बेसिकली, इसलिए अकबर महान है। इन बहुत सारे रीजंस में एक रीजन ये भी है, क्या होता है? इंडिकेटर ऑफ द पोजीशन इन इंपीरियल हिरार्की एंड सैलरी, जो मैंने उसमें बताया था कि एसआई और उसके बाद एएसआई होता है, सॉरी एएसआई, एसआई, उसके पहले कौन से को छोड़ दो, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर है, सीईओ, एसएचओ के बीच में जो आता है। हिरार्की और सैलरी जो डिसाइड कर रहा है इंपीरियल, वो जात में आता है, ठीक। सवार में क्या आता है? नंबर ऑफ हॉर्समैन टू बी मेंटेन, तुम्हारे पास कितने घोड़े छोड़े जाएंगे रखने के लिए जिनको तुम अपने पैसे से
उनकी अस्तबल बना सको, रक्षा करो और संभालो, जरूरत पड़ने पे लेके आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्योंकि उस समय जो हॉर्स है, हॉर्स पावर इसीलिए बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसके पास से हॉर्स निकल गया, कैवलरी जिसे कहते हैं, उसके पास वो फिर सब कुछ ही निकल गया। तो दे मेंटेन्ड द सुपीरियर हॉर्सेस ब्रांडेड ऑन द फ्लैंक बाय दाग। ऐसा भी होता था कि पेशकश होती थी लोगों की, घोड़े लेके आओ, बीच बीच में कभी कभी चेक हो जाता था, क्योंकि देखो ना, एम्परर मॉनिटर कर रहा है पर्सनली। जैसे कि कोविड में बहुत सारे सीएम पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि बड़ी चीज है, ये हाथ से निकल के तो सीट हाथ से निकल सकती है, लोगों की जान हाथ से निकल सकती है। खैर वापस आ जाते हैं। तो ये इसलिए हो रहा है कि कभी भी रैंडम चेकिंग हो जाती थी तो घोड़े अपने लेके आने पड़ते थे। तो देखा गया कि कुछ हिंदुस्तान में लोग कलाकार भी हैं जो घोड़ा एक लाइन बनवाई, एक बार पेश हुआ, घुमा के वापस से ले आए। कॉलोनिज्म पीरियड में बताऊंगा मैं कि कैसे अपना ही लैंड बेचने के बाद भी घर पे रहता था। तो घोड़ों के साथ भी हो सकता था क्योंकि इंपॉर्टेंट कमोडिटी थी। इस वजह से दाग एक तरीके से साइन बना देते थे इंपीरियल कि तुम्हारी चेकिंग हो चुकी है, तुम पास और फेल हो चुके हो, तो तुम वापस से उस चीज को नहीं ला सकते। माना कि क्वालिटी है हॉर्सेस पे, अभी एनिमल राइट्स की बात ना करें तो खैर इनकी बात कर लेते हैं। तो ये इस वजह से बहुत बड़ा ये एक तरीके से प्रोसेस, ठीक। दागो शेरा कुछ करके इसका नाम भी था, याद नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे एक दाग या ब्रांड बनाया जा रहा है हॉर्सेस पे कि कंफर्म हो गया है कि इसकी चेकिंग हो गई है और ये एलिजिबल है वॉर में जाने के लिए। नेक्स्ट, इंपीरियल सर्विसेज भी होती थी, जैसे आज का यूपीएससी, ठीक है, सब जाना चाहते हैं। क्यों? एक्वायरिंग पावर एंड हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन, सेक्रेटरी तक जाएंगे। तो क्या हुआ है कि इसकी भी तजवीज होती थी, पिटीशन फाइल या फिर एक तरीके से कहते हैं ना सिफारिश लगती थी, और सिलेक्शन भी होता था फाउंड सुटेबल। अगर आप में कुव्वत है तो आपको बिल्कुल सेलेक्ट किया जाएगा, भले ही आप सिफारिश से क्यों ना आ रहे हो, ठीक है। मतलब कि बेस्ट लोग आए अकबर के साथ, चाहे वो कैसे भी आए। फिर ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर तुम ये लिखोगे अंग्रेजी में बिल्कुल ना लिखो कि इसका वेटेज बहुत ज्यादा होगा। दीवान आला फाइनेंस मिनिस्टर और सदर उर सुदर मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स और मदद माश, ये लोकल जज भी हुआ करते थे। मतलब ये पैसा देंगे, ठीक है, मदद करेंगे, ग्रांट्स देंगे, सदर उर सुदर, और जज भी है ये लोग, ठीक है। तो इकोनॉमिक पावर भी है और किसी को न्याय देने की भी पावर है। क्यों? देखा कि अगर तुम्हारे पास बेइंतहा पैसा है ही है तो तुम्हें कौन खरीदेगा, तो तुम क्या करोगे, न्याय जो है बहुत बढ़िया तरीके से बांटोगे, ठीक। तो ऐसे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आज भी चल रही, कानून गो ये पोजीशन जो है वो आज तक एग्जिस्ट कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आज तक लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, बियॉन्ड द सेंटर्स। तो मैंने बोला कि सेंट्रल अथॉरिटी है मुगल, उनके पास सब सारी पावर्स है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। बट क्या प्रोविंस का भी, जो आजकल का मान लेते हैं स्टेट्स, उनका भी कोई वैल्यू है? तो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन भी कह सकते हैं इसको, सेंट्रल स्टेट का रिलेशन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, देख लेते हैं। द फंक्शन एट द प्रोविंसेस, जिसको हिंदी में सूबा बोल रहे हैं, वॉज रेप्लिका, एकदम बिल्कुल फोटोस्टेट है ऑफ सेंटर। यहाँ पे भी दीवान, बख्शी और सदर है। हेड ऑफ द सूबा वॉज सूबेदार, ठीक है, गवर्नर। रिपोर्ट डायरेक्टली टू एम्परर, उसको अंदर में ले रखा है कि तुमको बताना पड़ेगा डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम को खत्म किया गया, कैसे खत्म किया गया। अब अगर दिमाग में क्वेश्चन आया हो तो ये चीज़ें कहाँ डिस्कस होंगी? दीवाने खास में, दीवाने आम में, क्योंकि आम आदमी आता है। डिवीजन है जुरिडिक्शन ऑफ फौजदार्स हैड कंटीजेंट्स, छोटी टुकड़ियां हैं हैवी कैवलरीज की अंडर हिम, ठीक। ये हमने पढ़ा जाट और सवार में। लोकल लेवल को और डिवाइड किया गया, परगना बनाया गया जिसको सब डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इसके अंडर भी 3 वो हैं कानून गो, ये आज भी पोस्ट है, आज भी इसकी वैकेंसी निकलती है। कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। चौधरी, ज्यादा चौधरी मत बनो, उसका आंसर क्या था, मीनिंग क्या है, सॉरी, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, पैसे का इंचार्ज है, तभी तो चौधरी बनना है। तीसरा काजी, जज। तो ये वही समझ लो, एक तरीके का इनडायरेक्ट रिलेशन है जो हम आज भी देखते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, छोटे लेवल, ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं, ठीक है। ये कानून गो एक पोस्ट है, चौधरी, काजी, जज। और आगे बढ़ते हैं। ईच डिपार्टमेंट मेंटेन सपोर्ट स्टाफ, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स
ऑर्डर्स एक्सेट्रा, हर चीज़ मेंटेन करने के लिए चीज़ें अवेलेबल है, खर्चा हो रहा है। लोकल लैंग्वेज यूज्ड इन विलेजेस, तो समझ में आ गया क्या होगा, यहाँ तक जो भाषा इस्तेमाल हो रही है वो कोड भाषा है जो कि पर्शियन है, पर गांव का आदमी देहाती भाषा में बात कर रहा है। लोकल लेवल रिलेशन में देखा गया कि जमींदार और पीजेंट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि आपस में सुख दुख एक तरीके से झेल रहे हैं, क्योंकि इनके बाद ये आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर जाके एम्परर से बात हो पाएगी कभी, तो सुनी सुनाई बातें हैं। तो वैसे ही बात है कि लोकल लेवल पे आपकी बात सुनने को कौन आ रहा है। तो ये जो ज़मींदार पीजेंट का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये बाद में कभी कभी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभी ऐसा करता है कि रिवोल्ट कर देता है एम्परर के खिलाफ या फिर अपने लोकल के सूबेदार के खिलाफ। तो उनको दबाया या समझाया कि जैसे भी लोग कोशिश करते होंगे। तो ये यहाँ पे ये वाला टॉपिक खत्म। ये है रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसा कहलाता है कि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है जो चेंज में है, ठीक है, कॉपी ही कर रखा है सारी चीज़ें, लगभग चीज़ें, सिवाय इन तीनों चीज़ों की, ये सब डिवाइड कर दिया गया उसको 3 पेजेस में। नेक्स्ट टॉपिक, अब देश के बाहर का रिलेशन देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अटैक हो सकता है एक तरफ से। तो रिलेशन विद सफाविद्स एंड कंधार, ईरानीज एंड तुरानीज के साथ है, ठीक है। इनके कोर्ट में मौजूद थे, बट कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। डिफाइंड बाय द कंट्रोल ऑफ फ्रंटियर हिंदू कुश, इनका रिलेशन है ना, तो आगे लिखना रिलेशन वॉज डिफाइंड बाय द कंट्रोल ऑफ फ्रंटियर हिंदू कुश, जो कि सेपरेट कर रहा था अफगानिस्तान फ्रॉम रीजन ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया। बहुत स्ट्रैटेजिकल, जोग्राफिकल, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है किसी के भी लिए। हिंदुस्तान के दरवाजे मान लो इनको, जैसा कि आज यूक्रेन में बवाल चला है ना, यूक्रेन क्या है, गेट है, कहाँ का, रशिया का, वैसे ये भी है गेट इंडिया के लिए। कंधार वॉज बोन ऑफ कंटेंशन, इसी को बोलते हैं गले की हड्डी बना हुआ है। अर्लियर कॉन्कर्ड बाय हुमायूं बट लेटर रिकॉन्कर्ड बाय अकबर इन 1595, बहुत टाइम लिया अकबर ने रिकॉन्कर करने में, बट इम्पोर्टेंट रहा होगा, इस वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए लाहौर में बैठा हुआ अकबर 13 साल तक। सफाविद्स के साथ क्या रिलेशन है, मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बट कंटिन्यू टू स्टेक क्लेम्स टू कंधार। भाई मतलब हाथ वाथ मिलाना सब ठीक है, बट कंधार में नजरें जमा के रखी गई हैं इनके द्वारा भी। अटैकिंग नहीं है, बट जब मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे भी। तो देखने को मिला है कि 1613 में जहांगीर ने सेंड तो किया डिप्लोमेटिक इनवॉय टू शाह अब्बास कोर्ट शांति के लिए और ये कंधार के सोल्यूशन के लिए, बट फेल्ड हो गया, वो नहीं माने होंगे। और विंटर 1622 में कंधार वॉज बीसीज्ड बाय देम ड्यू टू इल प्रिपेयर्ड मुगल गैरिसन, शायद कुछ कमी रह गई होगी मुगल आर्मी में। गैरिसन वही टुकड़ियाँ जहाँ रहती हैं उस एरिया को बोलते हैं। इल प्रिपेयर्ड मतलब कि प्रिपेयर्ड नहीं होंगे या फिर प्रॉपर इनके पास हथियार नहीं होंगे, अय्याशी चल रही होगी, तो अटैक हुआ और कंधार का किला हाथ से निकल गया। नेक्स्ट रिलेशन देख लेते हैं, ऑटोमन एम्पायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी है। मार्क्ड बाय द कंसर्न टू इंश्योर फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट कहाँ नहीं हो पा रहा था ऑटोमन एम्पायर में, कि लोगों का मर्चेंट्स जो मुगल पीरियड में मुगल्स के द्वारा भेजे जा रहे थे और पिलग्रिम्स, ठीक है, उनकी टेरिटरीज में पूछताछ हो गया या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे वहाँ के लोग, तो वो नहीं चाहते थे कि इनमें कोई प्रॉब्लम है, फ्री मूवमेंट चाहिए था। स्पेशली फॉर हिजाज, पार्ट ऑफ ऑटोमन अरेबिया वेयर द मक्का एंड मदीना वर लोकेटेड। ये इस एरिया की पंगा था ऑटोमन के साथ। मुगल्स एक्सपोर्टेड वैल्यूएबल मर्चेंडाइज टू एडन एंड मोखा, 2 जगह हैं, ये बेसिकली सी पोर्ट्स है रेड सी के पास, इंक्लूडिंग चैरिटी टू द कीपर्स ऑफ श्राइन्स प्लस रिलीजियस मैन देयर, कुछ दान देना, कुछ दक्षिणा देना, कुछ वैल्यूएबल मर्चेंडाइज वो भेजा करते थे यहाँ के मर्चेंट से या फिर पिलग्रिम्स के हाथों द्वारा। अब उसको सुन्नत के लिए कह लो, चैरिटी के लिए कह लो, या फिर यहाँ पे कुछ डिप्लोमेटिक कंसर्न हो सकते हैं, शायद इस वजह से ऑटोमन एम्पायर को शक हो। तो औरंगजेब के ज़माने में क्या हुआ कि उसने डिस्कवर किया कि ये जो फंड्स जा रहे हैं इनका मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, पहुँचना कहीं और है और पहुँच कहीं और रहे हैं, तो उसने इस चीज़ को रोक दिया। और क्या बोला, इंडिया वॉज एज मच अ होम ऑफ गॉड एज मक्का, कि भारत भी कोई मक्का से कम नहीं है, तो जो क्यों हम फंड वहाँ भेजें, यहीं पे क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हम इतने सालों से, हमारे पूर्वज भी रहे हैं और हम भी रह रहे हैं, ठीक। तो ये ऑटोमन एम्पायर के साथ रिलेशन है मुगल्स का। एक टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, कि क्रिश्चियनिटी के साथ कैसा रिलेशन था मुगल्स का या फिर अकबर का। रिलेशन विद जेसुइट मिशनरीज, ठीक है, या फिर क्रिश्चियनिटी के साथ
कैसा रिश्ता रहा है। अकबर का ही है, कोई खास बाकी किसी में तवज्जो दी नहीं है। तो ये देख लेते हैं। मिशनरीज मतलब जो धर्म के प्रभु होते हैं, क्या कहते हैं, प्रचारक होते हैं, जो प्रचार प्रसार करते हैं। यूरोपियंस रिसीव नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू द अकाउंट्स ऑफ जेसुइट मिशनरीज। तो सबसे पहले यूरोपियंस को भारत के बारे में इन्हीं लोगों से पता चला था, ये घूमते रहते थे लोग। द पोर्चुगीज किंग वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोपोगेशन, मतलब फैलाना, ऑफ क्रिश्चियनिटी विद द हेल्प ऑफ these missionaries of the Society of Jesus, the Jesuits। तो पोर्चुगीज किंग, क्योंकि इन्होंने चार्टर साइन किया था, अपने लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया को भेजा था, तो इनके साथ इनको भी भेज दिया ताकि क्रिश्चियनिटी का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहे, वहाँ पे फैले वो चीज़ें। अकबर वॉज क्यूरियस अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड डिस्पैच्ड, तुरंत उसने भेजा एक तरीके से एम्बेसी टू गोवा, जहाँ पे पोर्चुगीज रुके हुए थे, क्योंकि ये लोग सबसे पहले कोस्टल इलाकों में आए थे, तो वहीं पे इन्होंने रुकना स्टार्ट किया। तो गोवा आए, इनवाइट भेजा गया, जीसस प्रीस्ट वहाँ से चले गए। तो देखा गया कि पहला जो मिशनरी है, जो मिशन पहुँचा है, वो फतेहपुर सिकरी पहुँचा है 1580 में, और फिर 20 साल तक अकबर के दरबार में रहा है। हर तरफ अकबर जहाँ भी जाते थे ये लोग साथ में रहते थे। इसकी फ़ोटो भी बहुत अच्छी है, वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, जिसके साथ बैठे हुए इबादत खाना में ये सब बातें हो रही हैं कि कौन सा धर्म किस बात पे क्या बोलता है, उसके बारे में डिबेट किया करते थे। देन लाहौर, और लाहौर में 2 बार भेजे गए, 1591, 95। लाहौर क्यों भेजा गया? क्योंकि अकबर बैठा हुआ है ऑटोमन और सफाविद की वजह से 13 साल तक वहीं पे, तो धर्म प्रचारक को भी वहीं पर बुला लिया। ठीक, जीसेट अकाउंट्स, अब एक और चीज़ है, ये क्रिटिसिज्म भी है और डाउट भी है कि जो जीसेट अकाउंट्स हैं वो वेरीफाइड नहीं है, मतलब आर बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जो वो देख रहे हैं ना वही वो लिख रहे हैं, गलत भी लिख सकते हैं। एंड शेड लाइट ऑन द कैरेक्टर एंड माइंड ऑफ द एम्परर, ज़्यादातर उन्होंने किस पे रोशनी डाली है? कैरेक्टर एम्परर के और माइंड एम्परर के, कि वो सोचता कैसे है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, टेम्परामेंट कैसा है, कौन सी चीज़ों को लेके वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा रिस्पॉन्ड और रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो खैर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स आज ख़त्म होता है, इतने ही पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स में कोशिश की गई है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपना हम डिस्कस कर सकें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले जो पार्ट में मिलेंगे हम, तो कॉलोनिज्म जो है 3rd जो थीम वाली बुक है वो हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।